हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज इस लॉन्ग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ऑलरेडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स बुक के जो 8 नंबर चैप्टर है वो 8 नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का 3 सम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 4 नंबर वाला सम करेंगे। इसका जो फॉर्मूला सारा जो एक्सप्रेशन जो है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस सारे वीडियोज़ में। वहाँ पर जाइए, देखिए, वहाँ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे 4 नंबर वाला सम। 4 नंबर वाला सम में क्या दिया हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक ए जो है वो रेशियोज़ को हम लोगों को ढूंढना है। एक ही टाइप का जो एंगल है वो कॉट ए का जो है ए एंगल है उसके हिसाब से, उसके ऊपर बेस करके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों के पास 15 cot A इज इक्वल टू 8। यानी कि सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे वो है कि cot A मतलब क्या है वो हम लोग लिख लेंगे। cot A का मतलब क्या होता है, मतलब कि cot जो है उसका वो किस चीज़ का रेशियो होता है। cot कोई भी एंगल यानी कि वो रेशियो होता है हमेशा बेस और परपेंडिकुलर का, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है और टैन मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी कि कॉट मतलब हो जाएगा बेस बाई हम लोग का परपेंडिकुलर। यानी कि 8 जो है वो बेस है, 15 जो है वो परपेंडिकुलर है और उनका रेशियो है ये। तो यहाँ पर क्या पकड़ लेंगे हम लोग, ऐसे ही लेट बेस इज इक्वल टू 8 के। कोई भी वेरिएबल पकड़ सकते हैं, मैं यहाँ पर के पकड़ रही हूँ। और उसके साथ और क्या जाएगा, एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15K। तो यहाँ पर मैं इसको पकड़ लूँ तो पिथागोरस से बाय पिथागोरस थ्योरम हम लोगों को क्या पता है कि बेस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है वो इक्वल हो जाता है हम लोगों के हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के साथ। हम लोगों को कौन सा रेशियो निकालना है, हमें निकालना है साइन और सेक का, यानी कि हाइपोटेन्यूज का हमको ज़रूरत है। इसलिए हम लोग यहाँ से हाइपोटेन्यूज जो है वो उसको निकाल रहे हैं। बेस है हम लोगों के पास 8 के, परपेंडिकुलर है हम लोगों के पास 15 के, तो हाइपोटेन्यूज हम लोगों को निकालना है तो इसका रूट ओवर हो जाएगा। यानी कि ये हो गया हम लोगों का 64 के स्क्वायर 225 के स्क्वायर और उसका क्या है रूट ओवर एच। यानी कि ये दोनों मिला के हम लोग का हो गया 289 के स्क्वायर। यानी कि हम लोग का 289 जो है उसका रूट ओवर हम लोग का है 17 और इसका है के, तो 8 जो है वो हो गया हम लोगों का 17K। ये रहा हम लोगों का हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज हम लोगों को मालूम है तो हम लोग कोई भी रेशियोज निकाल पाएंगे। रेशियोज क्या निकालना है हम लोगों को, साइन ए निकालना है। साइन ए को निकालना है, यानी कि साइन ए, साइन का मतलब हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हम लोग का परपेंडिकुलर हम लोग को ऑलरेडी पता है, परपेंडिकुलर हम लोग का है 15K और हम लोग का जो हाइट है वो है 17K। तो 15K और 17K रह गया। ये रहा हम लोग का परपेंडिकुलर, ये रहा हम लोग का हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि 15/17 हो गया हम लोग का साइन ए। और बाकी रहा हम लोगों का सेक ए। हम लोग को और क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए क्या है हम लोगों का, देखिए सेक ए यानी कि हम लोगों को पता है कॉस ए का ऑपोजिट है। किसी को अगर सेक ए का एक्सप्रेशन कोई अगर भूल भी गया है तो कॉस ए से हम लोगों को मिल जाएगा। कॉस यानी कि सेक का सेक यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस अगर है बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो हमारा सेक है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज हम लोगों का जो है, हाइपोटेन्यूज है हम लोगों का 17K और बेस जो हम लोग का यहाँ पर था वो था 8K। तो मैं यहाँ पर 8K बिठा रही हूँ क्योंकि ये रेशियोज था तो उसको हम लोग ऐसे पकड़े थे, तो उसके हिसाब से अभी जो वैल्यूज आ रहा है उसके हिसाब से ही आ रहा है। तो ये रहा हम लोगों का, ये रहा हम लोगों का सेक है। सेक है यानी कि हम लोगों का हो गया क्या, हाइपोटेन्यूज बाई हो गया हम लोगों का बेस। हाइपोटेन्यूज बाई बेस यानी कि ये हो गया 17/8। तो ये रहा हम लोगों का जो है एक पूरा सम हम लोगों का हो गया। यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर क्या हुआ, पूरा सम हो गया। कॉट दिया हुआ था तो वहाँ से हम लोग क्या निकाले, वहाँ से हम कॉट, क्योंकि मैं एक बार रिकॉल कर दे रही हूँ पूरा चीज़ को, क्योंकि ये कॉट है। कॉट मतलब हम लोगों का हमेशा होता है क्या,
बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि वो tan का रेसिप्रोकल है। इसके बाद क्या है, उसके बाद क्योंकि ये रेशियो है तो हम लोग एक वेरिएबल से रेशियो को जैसे पकड़ते वैसे ही उसका वैल्यूज़ पकड़ लिए। उसके बाद में पिथागोरस के थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल ली, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसलिए निकाली क्योंकि हम लोगों को साइन और सेक का रेशियोज चाहिए, हमें साइन ही चाहिए और सेक ही चाहिए, दोनों के लिए हम लोग को हाइपोटेन्यूज का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। और पहले मैं बता चुकी हूँ कि अगर हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों ही पता हो तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियोज हम लोग निकाल पाएंगे। तो ये रहा हम लोग का पूरा सम। आई होप ये वाला सम आप लोगों को समझ में आया है। ये 4 नंबर सम में आज लॉन्ग वीडियो में सॉल्व किए, तो आई होप ये वाला सम आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे भी मैं वीडियो लाती रहूँगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सम्स के बारे में, कोई भी सम्स करने में दिक्कत हो, दूसरा कोई सम करने में भी अगर दिक्कत हो, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी और डिस्कशन भी करूँगी। आई होप ये वाला सम आप लोगों को समझ में आ रहा है। थैंक यू एवरीवन।